आप सभी के बीच में एक कड़वा सत्य रख रहे हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान पूरे भारतवर्ष में लगातार सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बॉर्डर की चौकसी करते हैं। ये जवान पुलवामा, दंतेवाड़ा और सुकमा में अपने इतिहास के पन्नों में हरदम लहू से इतिहास लिखा है। आप समझ सकते हैं, फिर भी हम चलते हैं आपके पास आंख खोलने वाली एक खुलासा आपको मैं कर रहा हूँ। भारत में कुल 4120 MLA वर्तमान में और 462 MLC है, अर्थात टोटल मिलाकर 4582 विधायक। प्रति विधायक के वेतन भत्ता मिलाकर प्रति माह 2 लाख रुपये खर्च आता है, अर्थात 91 करोड़ 64 लाख रुपये प्रति माह। इस हिसाब से प्रति वर्ष लगभग 11,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर 776 सांसद हैं। इन सांसदों को वेतन भत्ता मिलाकर प्रति माह 5 लाख रुपये दिया जाता है एक सांसद को। आप समझ सकते हैं, अर्थात कुल सांसदों का वेतन प्रति माह 38 करोड़ 80 लाख है और हर वर्ष इन सांसदों को 465 करोड़ 60 लाख रुपया वेतन भत्ता दिया जाता है। अर्थात भारत में विधायक और सांसदों के पीछे भारत का प्रति वर्ष 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होता है। आप समझ सकते हैं इससे कि इनके और सुरक्षा में भी कितने रुपये खर्च होते हैं। मूल वेतन छोड़ दीजिए, आवास, रहने का, खाने का, हवाई यात्रा, सैर सपाटा, इनके परिवार की सुविधाएं भी अलग है। अर्थात लगभग 30 अरब रुपये खर्च होता है इन सभी विधायक और सांसदों पर। गौर कीजिए, इनके सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों का वेतन भी है। हर व्यक्ति को 5 से 7 सुरक्षाकर्मी मिले रहते हैं। अब आप समझ लीजिए 1.25 लाख रुपया इन पर भी खर्च होता है और इस हिसाब से विधायकों की सुरक्षा में सालाना 9 अरब 62 करोड़ रुपया 22 लाख प्रति वर्ष खर्च होते हैं। जो लोग उल्टी भाषा का प्रयोग करते हैं, समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से सांसद की सुरक्षा में प्रति वर्ष 164 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और Z+ की सुरक्षा में 16,000 जवान तैनात हैं, जिनका सालाना कुल खर्च 776 करोड़ रुपये है। ये आंकड़े आपको हिला देगी। इस प्रकार सत्ताधारी नेताओं की सुरक्षा पर हर वर्ष लगभग 20 अरब रुपये खर्च होते हैं, अर्थात नेताओं पर कम से कम 50 अरब रुपये खर्च हर साल में होता है। इन खर्चों का राज्यपाल, भूतपूर्व नेताओं के पेंशन, पार्टी के नेता, पार्टी अध्यक्ष, उनकी सुरक्षा आदि खर्च शामिल नहीं है। फिर ये गलत बयानबाजी करते हैं कि देश गुलाम हो जाएगा, पेंशन लागू हो जाएगी तो, और इस तमाम चीज़ें आप लोगों को हरदम बयान देखने को मिलता रहता है। लगभग 100 अरब रुपया खर्च होता है। ये रुपया किसका है? जनता का है और जनता को आज जानना चाहिए। अब सोचिए, हम प्रति वर्ष नेताओं को 100 अरब रुपये से अधिक खर्च करते हैं, बदले में गरीबी को मिलता क्या है? गरीब को मिलता है ताने, झूठे, जुमलेबाजी, बातें और तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलते रहते हैं। भारत में 2 प्रकार की कानून व्यवस्था है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, सत्ता के लिए अलग और सत्ता से बेदखल लोगों के लिए अलग। लेकिन सुविधाएं सभी एक समान, सत्ता में हो या सत्ता के विपरीत में हो, विपक्ष हो, सुविधाएं उनको एक समान, वेतन भत्ता इनको मिलता रहे, बाकी दुनिया गई भाड़ में। और ये हकीकत आप लोग के बीच में मैं रख रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, इसमें टेलीफोन की बिल, हवाई यात्रा, अन्य सुविधाएं अलग हैं। यहाँ तक फर्नीचर के भी पैसे आम जनता के जो टैक्स से रुपया होता है वो भी इनको मिलता है। फिर उसके बाद दिल्ली में आलीशान बंगले मिलते हैं, लेकिन ये लोग हरदम जातिगत तुष्टीकरण करने का काम करते हैं, समाज में हरदम दुर्भाव फैलाते हैं और फिर ये कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी तो देश गुलाम हो जाएगा। इसके पहले भी बिहार के एक नेताजी ने कहा था और उसके बाद हरियाणा के भी नेताजी, उन्होंने अपना बयान दे दिया। चारा घोटाला को भी आप बहुत अच्छे बखूबी से जानते होंगे। तमाम घोटाले किसने किया? कोल घोटाला हो, चीनी घोटाला हो, अगस्टा लैंड घोटाला हो, ये तमाम घोटाले को जब उठाइएगा तो इतिहास उठाइएगा कि ये तमाम लोग बरी हैं। किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को जो है उस प्रकार से उनको जेल नहीं हुआ। यहाँ भी घोटाला करने के बावजूद उस दिन बीमारी का हवाला दे के निकल जाता है और आपको ये पेपरबाजी में आपको प्रॉपर ढंग से दिखाया जाता है। ये समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे ही लोग बेवकूफ़ बना के सामाजिक दृष्टिकोण स्थापित करने के बजाय समाज का दोहन और शोषण करने के सिवा और कुछ दिया ही नहीं है इस समाज को। आप समझ सकते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट में बैठा हुआ व्यक्ति ये बोलता है कि पेंशन लागू होगा तो देश गुलाम हो जाएगा। ये बताइए, इस देश में किस आधार पर नेताओं को पेंशन दिया जाता है? किस आधार पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई थी और किस आधार पर पेंशन की बात आज हो रही है? पैसा किसका है? कौन देता है टैक्स? और इस बात को सोचने की जरूरत है। आप ये समझिए, कोई भी पार्टी को कोई ठग व्यक्ति करोड़ों रुपया दे दे और वो पार्टी उसको पचा लेगी, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। ये
संविधान क्या गरीबों के लिए लागू है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यही स्वप्न देखा था कि मेरे द्वारा जो संविधान लिखा जाएगा वो गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है? दारू की भट्टी खुलवाने वाले दिल्ली में आज फ्री में से घूम रहे हैं और भट्टी आज बंद हो चुकी है और गली गली मोहल्ले में भट्टी का अलग तरीके से हो रहा है। समाज में दुर्व्यवहार पैदा करने के लिए अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसका आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इस समाज में जो है दो प्रकार के परिस्थितियां पैदा की जाती है, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, कर्मचारी के लिए अलग, नेता के लिए अलग और वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए अलग। अब ये तमाम चीज़ें जब आप जानिएगा तो इस मेरे वीडियो को सुनने के बाद रोज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं आई, क्योंकि ये वीडियो तमाम उन लोगों के लिए है जो लोग अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग समाज में दिग्भ्रमित होते हैं जाति और धर्म और मजहब के नाम पे। समाज के लोगों को जागरूक करना हमारा धर्म बनता है। अगर आप हम YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर ये वीडियो समाज के लोगों के पास शेयर करने का काम कीजिएगा कि समाज को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज को जागरूक करने के लिए मौलिक अधिकार भारत के संविधान ने आपको दिया है। तो संविधान के हम पालन करते हुए आप लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं। जो समाज का सगा नेता नहीं होगा उनका इसी प्रकार से तमाम चीज़ें जोड़ के समाज के बीच में रखी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।